नमस्कार, माटोलिया एसोसिएट्स के जीएसटी वीडियो सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करते हैं ITC 04 ऑफलाइन टूल के बारे में। यानी मैन्युफैक्चरर्स अगर अपना इनपुट्स या कैपिटल गुड्स जॉब वर्कर के पास किसी भी तरह का जॉब कराने के लिए भेजते हैं तो उनको ITC 04 क्वार्टरली फाइल करना मैंडेटरी है। मैन्युफैक्चरर जब अपना गुड्स जॉब वर्कर के पास भेजते हैं तो जॉब वर्कर के वहाँ से दूसरे जॉब वर्कर को भी भिजवा सकते हैं, वहाँ से डायरेक्ट सेल भी कर सकते हैं तथा वहाँ से वापस प्रिंसिपल रिसीव भी कर सकता है। लेकिन ध्यान रहे, अगर जॉब वर्कर अनरजिस्टर्ड पर्सन है तो प्रिंसिपल के एडिशनल एड्रेस में जॉब वर्कर का एड्रेस होना होगा ताकि वहाँ से वो माल डायरेक्ट सप्लाई कर सके। इसके लिए gst.gov.in को लॉगिन करने पर डाउनलोड्स में ऑफलाइन टूल्स में ITC 04 ऑफलाइन टूल को डाउनलोड करना होगा। ये डाउनलोड करने के बाद ये जिप फाइल डाउनलोड हो जाएगी जिसमें एक्सेल में ऑफलाइन टूल के अंतर्गत डाटा फिल करना है। इसमें सबसे पहली शीट हेल्प इंस्ट्रक्शन है जिसको आप रीड कर सकते हैं। सेकंड में GSTI नंबर मेंशन करना है। GSTI नंबर के बाद में रिटर्न ईयर, ये 2017 रहेगा। रिटर्न फाइलिंग क्वार्टर जुलाई से सितंबर पीरियड का रहेगा। जुलाई से सितंबर पीरियड का ITC 04 फाइल करने की लास्ट डेट 31 दिसंबर 2017 है। इसके बाद में डिटेल्स ऑफ इनपुट्स कैपिटल गुड्स सेंट फॉर जॉब वर्कर, इसमें जो भी जॉब वर्कर को आप गुड्स जॉब वर्क के लिए भेजते हैं उसका डिटेल फिल करना है। यह फॉर्म प्री फिल्ड है। समझने के लिए अपना जब भी डाटा फिल करने होंगे तब इसमें ये प्री फिल्ड डाटाज को डिलीट कर देना पड़ेगा। डिलीट करने के बाद GSTN नंबर ऑफ जॉब वर्कर, अगर जॉब वर्कर रजिस्टर्ड है तो उसके नंबर फिल करने हैं। अगर रजिस्टर्ड नहीं है तो ये कॉलम ब्लैंक रहेगा। सेकंड कॉलम स्टेट, अगर अनरजिस्टर्ड पर्सन है तो उसका केवल आपको स्टेट सेलेक्ट करना है। जैसे ये स्टेट सेलेक्ट कर लिया, इसके बाद में चालान नंबर, आप जिस चालान के द्वारा इनपुट्स या कैपिटल गुड्स डिस्पैच करते हो वो चालान के नंबर फिल करने हैं। इसके बाद में डेट, चालान की जो डेट है वो आपको फिल करनी है। डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स का डिटेल आपको मेंशन करना है। यूनिक क्वांटिटी कोड, गुड्स जिस क्वांटिटी कोड में है वो आपको मेंशन करनी है, जैसे केजी हो, बंडल हो, मीटर हो इत्यादि। तो आपको गुड्स का जो भी क्वांटिटी कोड है वो सेलेक्ट करना है। यहाँ पर मीटर को सेलेक्ट किया है। इसके बाद में क्वांटिटी, इस चालान के अंतर्गत जो भी क्वांटिटी है वो आपको मेंशन करनी है। टैक्सेबल वैल्यू, इस क्वांटिटी की जो भी वैल्यू है वो आपको इसमें मेंशन करनी है। इस पर टैक्स चार्ज नहीं होगा, लेकिन अगर इनपुट्स विद इन 1 ईयर वापस बैक रिसीव नहीं होता है तो इसी टैक्सेबल वैल्यू के ऊपर टैक्स चार्ज किया जाएगा। टाइप ऑफ गुड्स, इनपुट्स है या कैपिटल गुड्स है, ये आपको मेंशन करना है।
इंटीग्रेटेड टैक्स रेट। अगर ये गुड्स सेल किया जाता है तो इसके ऊपर किस रेट से टैक्स चार्ज होगा, वो आपको टैक्स रेट यहाँ से सेलेक्ट करनी है। सेंट्रल टैक्स कुछ नहीं लिखना है, स्टेट टैक्स कुछ नहीं लिखना है, इरस कोई भी होगा। ये डाटाज फिल करने के बाद में आपको शीट को वैलिडेट ज़रूर करना है। वैलिडेट करने पर ये देखिए सेंट्रल टैक्स और स्टेट टैक्स फ्रीज हो गया, यानी यहाँ पर कोई भी टैक्स अमाउंट या टैक्स रेट कुछ भी शो नहीं करनी है। इसी प्रकार अपने जो भी जॉब वर्कर को गुड्स डिस्पैच किया है इस क्वार्टर के अंदर जुलाई से 30 सितंबर के अंदर, तो उसको फिल करना है। इसके बाद में डिटेल्स ऑफ इनपुट्स कैपिटल गुड्स रिसीव्ड बैक फ्रॉम जॉब वर्कर और सेंट आउट फ्रॉम बिजनेस प्लेस ऑफ जॉब वर्कर। वापिस गुड्स जॉब वर्कर से जब रिसीव होता है तो इस शीट में फिल करना है, या जॉब वर्कर से दूसरे जॉब वर्कर को माल भेजा जाता है तब इसमें इस शीट में फिल करना है, या जॉब वर्कर से के प्लेस से डायरेक्ट सप्लाई की जाती है इस शीट में फिल करना है। इसमें प्री फिल डाटा है, इनको आपको सबसे पहले डिलीट करना होगा। ये डिलीट करने के बाद में आपको इसमें डाटाज फिल करना है। GSTN ऑफ जॉब वर्कर अगर है तो आपको वो लिखना है, अगर नहीं है अनरजिस्टर्ड पर्सन है तो केवल आपको स्टेट कोड मेंशन करना है। नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन, ट्रांजैक्शन का नेचर क्या है? गुड्स रिसीव्ड बैक फ्रॉम जॉब वर्कर, गुड्स सेंट आउट टू अनदर जॉब वर्कर, या गुड्स सप्लाइड फ्रॉम जॉब वर्कर। इसमें जो भी आपका ट्रांजैक्शन है उसको आपको मेंशन करना है। यहाँ पर ओरिजिनल चालान नंबर तथा ओरिजिनल चालान नंबर की डेट मेंशन करनी है। इस कॉलम में चालान डिटेल्स ऑफ गुड्स सेंट टू अनदर जॉब वर्कर, अगर उसी जॉब वर्कर के प्लेस से किसी दूसरे जॉब वर्कर को गुड्स ट्रांसफ़र किया जाता है तो आपको ये कॉलम फिल करने हैं। चालान नंबर, डेट, उस जॉब वर्कर का GSTN नंबर तथा अगर अनरजिस्टर्ड है तो स्टेट कोड। अगर जॉब वर्कर से वापस गुड्स रिसीव किया जाता है तो ये कॉलम ब्लैंक रहेंगे, इनमें कुछ भी डिटेल फिल नहीं करनी है। अगर जॉब वर्कर के प्लेस से सप्लाई की जाती है तो यहाँ पर इनवॉइस नंबर तथा डेट फिल करनी है। लेकिन ध्यान रहे अगर जॉब वर्कर अनरजिस्टर्ड है तो यहाँ से प्रिंसिपल सप्लाई तभी कर सकता है जब उसका एडिशनल बिजनेस प्लेस उसके रजिस्ट्रेशन में मेंशन हो, अदरवाइज उसको पहले अपने प्रीमिसेस में रिसीव करके ही गुड्स को सप्लाई किया जा सकता है। अब अगर जॉब वर्कर से वापस गुड्स रिसीव होता है तो यहाँ पर इस कॉलम में केवल आपको डिस्क्रिप्शन मेंशन करना है, यूनिट क्वांटिटी कोड, जो भी आपका मटेरियल्स का होता है वो कोड आपको मेंशन करना है। यहाँ पर अपन मीटर्स को लेते हैं, मीटर्स। क्वांटिटी, जो भी क्वांटिटी वापस आपको रिसीव होती है वो क्वांटिटी आपको यहाँ पर मेंशन करनी है। टैक्सेबल वैल्यू, इसके बाद में इस शीट में कोई एरर है या नहीं इसको जानने के लिए इसको वैलिडेट करना ज़रूरी है। वैलिडेट करने के बाद में आप इसमें रो को चेक कर सकते हैं, द रो इज वैलिडेटेड। इसी तरह आपको जुलाई से सितंबर क्वार्टर के बीच में जो भी वापस जॉब वर्कर से माल रिसीव हुआ है या जॉब वर्कर से दूसरे जॉब वर्कर को
आपने डिस्पैच किया है या जॉब वर्कर के प्लेस से डायरेक्ट सेल किया है तो आपको इसमें डिटेल फिल करनी है। इसके बाद आपको यह फाइल जनरेट फाइल टू अपलोड करनी है। इसके लिए जेसन फाइल आपको जनरेट करनी है। प्रोसेसिंग में कुछ समय लगता है। इसके बाद में आपकी जेसन फाइल जनरेट हो जाएगी जिसको आपको सेव करना है। इसको डेस्कटॉप पर सेव करते हैं। ये फाइल आपकी सेव हो चुकी है। इसके बाद में इस फाइल को आपको अपलोड करना है। अपनी यूज़र आईडी को लॉगिन करने पर इस फाइल को अपलोड करना है। ये आईडी लॉगिन करने के बाद सर्विसेज में रिटर्न तथा आईटीसी फॉर्म में आपको जाना है। जीएसटी आईटीसी 04 प्रीपेयर ऑफलाइन को क्लिक करना है। फिनंशियल ईयर 2017-18 रहेगा। पीरियड जुलाई से सितंबर। सर्च को क्लिक करना है। अब इसमें इनवॉइस अपलोड चूज फाइल में ये जेसन फाइल को सेलेक्ट करना है। इस फाइल को अपलोड करने के बाद इनिशिएट फाइलिंग में इस फाइल को चेक करना है। अगर किसी प्रकार की एरर हो तो उसको रेक्टिफाई करना है और फिर वापस जेसन फाइल क्रिएट करके अपलोड करनी है। आपको टेबल 4 तथा टेबल 5 में जो रिकॉर्ड्स तथा टैक्सेबल वैल्यू है उसको जिस प्रकार आपने फिल किया है उस हिसाब से उसको चेक कर लेनी है। अगर सही आपको लगे तो इस फाइल को ईवीसी के द्वारा या डीएससी के द्वारा फाइल करनी है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए तथा शेयर कीजिए। धन्यवाद।